इस्लाम में यह कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहूदी छुपा होगा और पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे, पेड़ बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आप इसको यहूदी को मारो। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही। हाँ, तो ये जो आपकी लड़ाई है वो धार्मिक है, वो मजहबी है। इसका इसराइल से और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान और यहूदी दुश्मन हैं, ये आरजू जी, ये है बात। ये इसीलिए आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा। अब क्या हो रहा है कि ये मुबशिर लकमान की बात कर रहे हैं, कामरान खान की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत सीनियर सहाफी हैं, राइट? ये कोई ऐसे ये कल के बच्चे नहीं है, ये बहुत तगड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। और मैं दोनों के इंटरव्यूज काफी फॉलो करता हूँ, कामरान खान और मुबशिर लकमान दोनों के। मुबशिर साहब वही है ना, थोड़े जो छोटे वाले हैं, थोड़े से दिस थिंग। और जी, वो रिसेंटली जिनको नहीं बेटी उनकी, लेकिन रिसेंटली जिनको फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ पर मार दिया था, वो वलीमे में थप्पड़, उनकी मूछें, सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी मूछें उनकी वलीमे में थप्पड़ मारा था फवाद चौधरी ने उसको। और फवाद चौधरी फिर एक को और मार दिया था। वो जर्नलिस्ट की पिटाई करता रहता है फवाद चौधरी। he's a good guy, you know, I like फवाद चौधरी by the way. वो बंदा सॉलिड है। वो लड़ता अच्छा है ट्विटर पे मेरे साथ, जब लड़ता है ना अच्छा लगता है कि हाँ शेर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो पूरी बात है, अब जो इनको भेजा गया है, आपकी एजेंसीज ने कामरान खान को भी और मुबशिर लकमान को बोला है कि तुम ये काम करो, ठीक है? वरना बिना एजेंसीज के आशीर्वाद के यहूदियों की टेलीविजन, अभी पाकिस्तान भी देखिएगा 1-2 साल में इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। और उसका रीजन है, उसका आरजू जी कारण है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा आता है उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया पैसा देना बंद कर देगा, साफ सीधी बात है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोग जो खुश हो रहे थे पाकिस्तान में भी कि जो बाइडेन जीते, जो बाइडेन जीत गया, और अब हमारे लिए क्या करेगा, क्या करा जो बाइडेन ने? कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने अपने लेक्चर में जो उसने पहली स्पीच दी थी, 3 बार तो उसने इसराइल का नाम लिया है और बोला कि अमेरिका विल बी इसराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय। नहीं देखिए, पाकिस्तान पे तो आप कह सकते हैं सऊदी अरब का प्रेशर है। सऊदी अरब पे किसका प्रेशर है? यूएई पे किसका प्रेशर है? वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, उसके देखिए, उनके ऊपर जिसका भी प्रेशर हो, अगर हम पे कोई बोले ना कि भारत के प्रेशर है, तो मैं तो भारत के ऊपर सोचूंगा ना कि मेरे मुल्क पे किसका प्रेशर है। हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका का प्रेशर हो। देखिए सुनिए, शेर जो है ना वो लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी नेवले को खाती है, नेवला सांप को खाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है, राइट? अमेरिका देखता है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, ये बात सच है। अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का। अमेरिका डिक्टेट करता है। ये जो पूरा ओआईसी है ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी है मैम। आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रेशर कुकर की सीटी के ज्यादा ना उछले, ओआईसी बना दो, बीच में सीटी बजती रहेगी, कुकर नहीं फटेगा। क्या कर लेकिन दिया ये अच्छा हो रहा है ना? बात बताइए। लेकिन सर ये अच्छा नहीं हो रहा। नहीं है मैम, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसराइल को रिकॉग्नाइज करना, जी जी, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि कल पाकिस्तान भी अगर अपने लोगों से पूछेगा, और लोगों से पूछेगा कि भाई आपने 72 साल से तो रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज आप क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि मुबशिर लकमान और कामरान खान जैसे बड़े नाम है, ये छोटे नाम नहीं है, दीज आर बिग पीपल, दीज आर बिग नेम्स। ये लोग क्यों गए वहां पे? कल लोग पूछेंगे तो आपको, अब ठीक है लोग पाकिस्तान में नहीं पूछते इतना, क्योंकि एक बार जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोल दिया कि जाएंगे, तो भाई 10 बार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 साल से क्यों नहीं गया? आज क्या बदला पाकिस्तान के लिए, बताइए क्या बदला पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो अपना कर लिया जो बहरैन को करना था और उसको करना था। दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव सेड कि भैया देखो ये सब बकवास है, सबको मिलजुल के रहना है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में कभी नहीं आएगी। आप लोग कहानी सुनाते रहिए कि आज से 1000 साल पहले हमारा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि चांद पर पानी है। वो स्टोरी आप सुनाते रहिए एक दूसरे को, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी जीरो वैल्यू है। बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं। जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पे, जिस एटम बम पे फक्र करता है ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है। हर चीज तो यहूदी ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है, दोनों काफिर हैं आपके लिए, और दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, और उनकी हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हसन निसार साहब क्या बोलते हैं? यही तो बोल रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी भाई, या तो मत करो ना, हमें नहीं चाहिए। एटम बॉम्ब जो है वो यहूदी का बनाया है और हमारे लिए हराम है, हम इसको फेंकते हैं। नहीं, आधी चीजें हाँ है, आधी चीजें ना है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा मुल्क में। जी जी बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक और बात की थी, खादिम हुसैन रिजवी, जी उनका जी जी आपने वीडियो भी बनाया था। जी जी बताइए। जी, देखिए खादिम हुसैन रिजवी की दो चीजें हैं, एक ईरान है, एक चीन है, ठीक है? खादिम हुसैन रिजवी आपने देखा था कि उनके नमाज जनाजा में कितने लोग
आए थे, राइट? पूरा एक समंदर था लोगों का। इन लोगों ने खादिम हुसैन रिजवी को अब थ्योरीज आ रही है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग तो नहीं हुई उसकी। तो आरजू जी ऐसा है कि ये जो पूरी बात है ना कि आर्सेनिक पॉइजनिंग की और ये सब बातें, ये बात आनी है। 24 घंटे में किसको हुआ है कोरोना जो कि 24 घंटे में मर गया? उसका रिजल्ट 24 घंटे में आता है भाई। आप एक दिन करिए, अगले दिन कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आता है। क्या इसलिए नहीं क्योंकि टाइम उतना लगता है, तो भीड़ रहती है ना टेस्ट करवाने में। कहीं पर भी, यूएस में भी 24 घंटे लगते हैं, हर जगह 24 घंटे लगते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वो 2 मिनट में दे। वेंटिलेटर पे आदमी 1 से लेकर 4 दिन 5 दिन जिंदा रहता है। खादिम हुसैन रिजवी को एक दिन वो कुर्सी पे बैठ के मुआयदा कर रहा था, ठीक है, जो फैजाबाद के मार्च का था ना, आई थिंक फैजाबाद का ही जलसा था। एक दिन मुआयदा कर रहा था, अगले दिन निपट गया वो। कैसे कैसे उसको हटा दिया गया है, खादिम हुसैन रिजवी को मार दिया गया है। और ये बात निकलेगी आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद पाकिस्तान में बात निकलेगी, खादिम हुसैन रिजवी को मार दिया। किसने मारा? आपको बेहतर पता है मुझसे। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी फैमिली ने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, फैमिली ने तो जो भी स्टेटमेंट दिया है, अगर बीमार चल रहे थे तो जलसा कैसे कर रहे थे वो? अगर बीमार चल रहे थे तो वो बैठ के कुर्सी में मुस्कुरा के मुआहदा साइन कैसे कर रहे थे? और उन्होंने करा ना, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। फैमिली को तो आप देखिए ना, वही आप लोग कहते हैं इकबालिया बयान, किसी ने बोल दिया, किसी ने कबूल कर लिया, इसकी जीरो वैल्यू है, इसकी सिफर वैल्यू है। मैंने तो कई बार ये बोला है। लोग कहते हैं कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। साहब, इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है। कोई भी कोर्ट दुनिया में, मैं पाकिस्तानी कोर्ट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कोर्ट के अलावा दुनिया में जितने भी और मुल्क हैं, अगर 200 के आसपास मुल्क हैं, तो उसमें किसी की भी कोर्ट में इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है। क्योंकि आप किसी को भी, आपने बोला कि ठीक है, खादिम हुसैन रिजवी के घर परिवार वालों को आपने बोला, खानदान वालों को, कि देखो वो तो चला गया, ठीक है, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे अगर तुमने नहीं बोला। वो डर के मारे बोल देगा, फिर आप बोलेंगे उसके बेटे ने बोला था। प्रूफ क्या है? सबूत क्या है? सबूत देना पड़ेगा ना। हर चीज सबूत से चलती है, दुनिया सबूत से चलती है भाई। वही सबूत की बात कर रहा हूं जो ये लेकर अभी यूनाइटेड नेशंस गए हैं ना, कि इंडिया मुलविस है इस काम में उस काम में। सबूत कहां है? ट्रेनिंग कैंप। आपने बोला 60 है इंडिया के अंदर, आपने बोला कि कर्नल राजेश अफगानिस्तान में जो कर रहा है। कौन है कर्नल राजेश? उसकी शक्ल कैसी है? जब हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने रिकॉर्डिंग्स दी थी और मैं बोला था कि आप पता लगाएं, खुद पता लगाएं साहब, कि हम सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप खुद पता लगाओ। यहां पे पाकिस्तान ने बोला 60 इधर है, 20 इधर है, बस कहानी खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर। देखिए अर्जुन जी, मैं आपको बात बताता हूं कि इमरान खान ने बोला कि भारत ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी को डैमेज करें। मैं 4-5 एग्जांपल देता हूं। आयूब खान जब इख्तिदार में आया था तो इंडिया की वजह से आया था। जब याया खान का मार्शल लॉ लगा था, इंडिया की वजह से लगा था। जियाउल हक ने जब करा था मार्शल लॉ, इंडिया की वजह से हुआ था। परवेज मुशर्रफ, इंडिया की वजह से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कहना चाह रहा है अपने आप को, पाकिस्तान का तब हुआ था। बेनजीर भुट्टो को भारत ने मारा था, या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भारत ने दी थी। 4 बार पाकिस्तान का आइन फाड़ा गया है, बदला गया है, डस्टबिन में। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट बोला गया है, जियाउल हक के खुद के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भारत ने करा था। ये कह रहे हैं कि भारत डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा? भारत ने क्या बोल दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ? ये बोल दिया कि सीज फायर वायलेशन हुए हैं बॉर्डर पे, वो तो आप भी कहते हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तानी फौज को डैमेज करा है? जो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर करा था, वो क्या मतलब, क्या हमने बोला था सरेंडर करने के लिए? वो तो खुद ही करा ना उन्होंने अपनी मर्जी से। हमने क्या करा? भारत ने सिर्फ डिफेंसिव ऑफेंस में गौरव वारिया का एक वीडियो है कि आसिम सलीम बाजवा ने चोरी करी। अच्छा, मैं कह रहा हूं गौरव वारिया, मान लीजिए कि गौरव वारिया झूठ बोल रहा है, आप मान लीजिए, फिर आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन क्यों करा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? अमेरिका में क्यों बैठे हैं वो? यार हर चीज देखिए ना, सुनिए, आपको सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। इंडिया ये कर रही है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। ये एक बात बताइए आजू जी, मैं एक आपसे सवाल पूछ लूं, एंड में मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल अगर आप, जी जी, ठीक है, पाकिस्तान में 98% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, ठीक है, राइट? पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा इस्लाम खतरे में क्यों रहता है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने 35 साल राज करा है, 40 साल राज करा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो पूरे 72 साल राज करा है। पाकिस्तानी फौज कैसे खतरे में रह सकती है? अगर कोई अहमदी बोले मैं खतरे में हूं, कोई शिया बोले मैं खतरे में हूं, कोई हिंदू बोले मैं खतरे में हूं, मुझे समझ में आता है। यहाँ पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, यहाँ पे फौज खतरे में आ जाती है। 97% मुस्लिम कंट्री में इस्लाम खतरे में है। आप बोलते हैं, फिर कहते हैं अब ये इमरान खान कह रहे हैं फौज खतरे में। फौज कैसे खतरे में हो सकती है?
कमर जावेद बाजवा तो बॉस है पाकिस्तान का, वो तो बॉस है, ही इज द बॉस, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं, ये तो खैर हमेशा से रहा है, फौज हमेशा जो है वो ज्यादा ताकतवर रही है गवर्नमेंट के मुकाबले में। और लेकिन जो रिसेंटली आपने आसिम सलीम बाजवा और उनके जो स्कैंडल्स निकाले हैं, उसके वजह से भी शायद ये इंप्रेशन आ रहा है कि फौज को कमजोर किया जा रहा है, उसके स्कैंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको तो साफ हो गया। आरजू जी, मैं तो कह रहा हूँ आसिम सलीम बाजवा, देखिए मैं तो एक मेजर हूँ, ठीक है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आसिम सलीम बाजवा साहब, ही इज अ वेरी बिग मैन, ही इज अ जनरल, उनको खुद बयान देने की जरूरत थी ही नहीं, उनको इस मामले में बयान देने की जरूरत नहीं थी। कोई भी बोल देता पाकिस्तान से, कोई जर्नलिस्ट ही बोल देता कि यार ये मेजर गौरव आर्या ना ये झूठ बोल रहा है, हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और जो आदमी झूठ बोलता है हम उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, ठीक है। शुरू में बोला भी है, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। और वो कौन है, वो बेचारा वो गरीब जो जर्नलिस्ट था, फिर उसके पीछे अहमद नूरानी को बोला कि ये गौरव आर्या का एजेंट है, नूरानी के पीछे पड़ गए लोग। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात है, और नूरानी का मैंने नाम नहीं सुना, ये कौन नूरानी, कैसा नूरानी? अरे अगर मैं एजेंट पालूंगा तो कोई ढंग के एजेंट पालूंगा ना, बेचारा नूरानी 1.5 पसली का आदमी, बेचारा शरीफ जर्नलिस्ट, मैंने उसका क्या करना है नूरानी का? मैंने ये सब टाइमिंग्स कुछ टाइमिंग्स गलत हो गए, एक साथ नूरानी साहब की रिपोर्ट और आपकी वीडियो आसपास ही रिलीज हुई, इस वजह से शायद वैसा लगा कि आप दोनों ने मिलकर कुछ किया। हमारी आरजू जी, हमारी रिपोर्ट नूरानी साहब की रिपोर्ट से करीब 1 महीना पहले रिलीज हुई थी। और मैं एक बात बताता हूं, आप दोबारा जाके अगर कोई भी पाकिस्तानी को, मैं आपको देखते भी होंगे पाकिस्तानी भी इंडियन भी, आप दोनों की रिपोर्ट देखिए, जो मैंने बोला है, जो नूरानी साहब की रिपोर्ट दी, मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट दिए हैं, नूरानी ने 10 पॉइंट दिए। नूरानी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खोद के, मैंने क्या बात करी, मैंने पापा जॉन की बात करी, नंबर 1। मैंने जो बलूचिस्तान में उनका जो उन्होंने माइंस थी उनकी बात करी, और मैंने जो उनकी मिडिल ईस्ट में जो रियल एस्टेट की कंपनी उसकी बात करी। किसी पाकिस्तानी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि ये जो पापा जॉन है ये आसिम सलीम बाजवा का है नहीं, है किसी और का, और तुम झूठ बोल रहे हो। जो मुझे कागज मिले हैं पाकिस्तान से, वो किसी ना किसी ने तो दिए होंगे मुझे। मैं तो पाकिस्तान गया नहीं ना पर्सनली लेने के लिए, ना कोई इंडियन गया, वो तो पाकिस्तानी होगा। ये होता क्यों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक तो खुद आप माने ना माने, ठीक है, मैं ये चाहता हूं और सीरियसली दिल से चाहता हूं, आप मेरी बात को कोई मजाक ना समझे, मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान स्ट्रांग बने और पाकिस्तान थोड़ा भरोसा रखे डेमोक्रेसी में। क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रही है इंडिया में पहले 72 साल से, ये तो मोदी जी ने आके यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ मामला करा है यहाँ पे इंडिया में, कि यहाँ पे करप्शन नहीं था? बहुत करप्शन था। कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं थी? बहुत थी। पर धीरे धीरे होता है ना। अमेरिका की डेमोक्रेसी क्यों ग्रेट है? क्योंकि वो 150-200 साल से भाई लगे हुए हैं उसके साथ। आपको ये पेड़ है, पाकिस्तानी कहता है कि मैंने पौधा लगाया, ये फल क्यों नहीं दे रहा? भाई अगले दिन से पाकिस्तानी बैठ जाएंगे, इसको हटाओ, दूसरा पौधा लगाओ। फिर बोलेंगे एक दिन के बाद ये फल क्यों नहीं दे रहा। अरे वो 15-20 साल 50 साल के बाद फल देगा, वो 100 साल के बाद फल देगा आपको। इंडिया की भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, नॉट इमरान खान टाइप के जो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड जो भी हो, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ को नहीं लाना मत लाओ ना, जरदारी को नहीं लाना मत लाओ, कोई तीसरा बंदा लेकर आओ जिसपे आपको एतबार हो, जिसपे आप बिलीव करें, आप उसको लेकर आओ, तब जाके मजबूत बनेगा ना पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान एज अ कंट्री कभी मजबूत नहीं है। जीएचक्यू रावलपिंडी आपके खोपड़ी के ऊपर ऐसे सीसीटीवी लगा के देख रहेगा, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। वैसे ही जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मेरी और वैभव की बात चल रही थी, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मैंने बोला वैभव ये फेल है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा क्यों? मैंने बोला बगल में जनरल खड़ा है यार, तुम्हारा वर्दी वाला खड़ा है, फेल है। आपने वर्दी वाले को, आपने कभी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे कोई इंडियन आर्मी का जनरल खड़ा हुआ है? या अमेरिका में देखा, या आपने कहीं और देखा? कहीं नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये नॉर्थ कोरिया में होता है,